राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम शुक्रवार विशेष मनोकामना पूर्ति संतोषी माता के व्रत के विषय में बात करेंगे। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करने से, पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता भक्तों के सारे कष्ट हरती है और भक्तों की सभी व्याधाओं को दूर करती है। संतोषी माता की पूजा के लिए हमें एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना चाहिए, उसके ऊपर पुष्प रखने चाहिए। फिर एक लकड़ी की चौकी लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और लाल कपड़ा बिछाने के पश्चात हमें थोड़े सा चावल का आसन देकर माता संतोषी की फ़ोटो को विराजित करना चाहिए। गणपति बप्पा की फ़ोटो विराजित करनी चाहिए और फिर हमें थोड़े से चावल लेकर एक अष्टदल कमल बनाना चाहिए। उसके ऊपर हमें एक लोटा स्थापित करना चाहिए, उसमें शुद्ध जल लेना चाहिए और उसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, हल्दी, रोली और थोड़े से चावल, गुड़, चने आदि डालने चाहिए। फिर कलश के ऊपर हमें एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ और चने, जो कि संतोषी माता का प्रसाद होता है, वह रखने चाहिए। फिर हमें दाएं हाथ की तरफ थोड़े से चावल या पुष्प का आसन देकर एक घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं घी का दीपक हमारी जो पूजा होता है उसका साक्ष्य होता है, हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। फिर हमें स्वयं को तिलक लगाना चाहिए, फिर हमें गणपति बप्पा को तिलक लगाना चाहिए और संतोषी माता को तिलक लगाना चाहिए और हमने और भी जो प्रतिमा चौकी पर विराजमान की है उनके तिलक लगाना चाहिए। और फिर हमें चावल चढ़ाने चाहिए, फिर हमें पुष्प समर्पित करने चाहिए। हम संतोषी माता को अगर हमें कमल का पुष्प मिल जाए तो कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। कमल के पुष्प से संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। और गणपति बप्पा को हमें लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए और कोई भी मौसमी फल होते हैं वो हमें चढ़ाने चाहिए। केला, पपीता, सेब, कोई भी फल हम ले सकते हैं। ऋतु फल तो कोई भी हो सकता है, परंतु संतोषी माता की पूजा में हमें यह ध्यान रखना होता है कि इस दिन हमें खटाई नहीं खानी होती है और हम खट्टे फ्रूट भी माता को नहीं चढ़ा सकते। खटाई हमें खुद को भी नहीं खानी होती है और घर के जितने भी सदस्य होते हैं वह भी इस दिन खटाई नहीं खा सकते। खटाई का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। फिर हमें संतोषी माता को चुनरी उड़ानी चाहिए और फिर हमें संतोषी माता की कथा होती है, कथा पुस्तिका की भी हमें पूजा करनी चाहिए, कलश की पूजा करनी चाहिए और फिर हमें कथा सुननी चाहिए। संतोषी माता की कथा सुनने के पश्चात हमें प्रेम पूर्वक माँ संतोषी की आरती गानी चाहिए और माता संतोषी की आरती गाने के पश्चात हमें माँ संतोषी से क्षमा याचना करनी चाहिए कि माता, अगर पूजन में कोई भी हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे सारे दुख कष्ट हर लीजिएगा। और जब हम संतोषी माता का प्रथम व्रत करते हैं तो हमें उस दिन संकल्प भी लेना होता है कि माता, मैं मेरी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपका व्रत रख रही हूँ और मैं इतने शुक्रवार तक आपका व्रत रखूँगी। और हमें इस संकल्प के साथ ही संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। हमारे शुक्रवार के व्रत पूरे होने से पहले ही माँ संतोषी हमारी
सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और हमें संतोषी माता के समक्ष दक्षिणा भी अवश्य ही चढ़ानी होती है। कहते हैं दक्षिणा हमारी पूजा में कोई भी कमी रहती है उनकी पूर्ति करती है। फिर हम एक टाइम भोजन कर सकते हैं और एक टाइम फल वगैरह खा सकते हैं। और जैसे ही हम भोजन करते हैं उसमें हमें खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी है। और सबसे पहले हमें गुड़ और चने का प्रसाद है वह खाना होता है, फिर हमें खाना खाना होता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय मां संतोषी ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।